बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज मैं एक नई रेसिपी के साथ आई हूँ, तो चले आएँ बनाना स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि ये सीक्रेट क्या है जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज हम बनाएंगे सादिया के चिकन बर्गर। जंबो यूज़ कर रही हूँ मैं और ये विदाउट एनी फैट हैं। ये बिल्कुल सिंपल से होते हैं, इनमें हल्का सा नमक होता है। तो आज हम इनको बनाएंगे चिकन चपली कबाब स्टाइल में। मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है, टमाटर है, एक बड़ा टमाटर है और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन है, 8 से 10 हरी मिर्चें हैं। इनको बारीक बारीक काट के एक साइड पे रख दिया। अब मैं और क्या ऐड करूँगी, एक एग है, थोड़ा सा धनिया है और गरम मसाला, चाट मसाला, सूखा धनिया और नमक हाफ टी स्पून है। उसके बाद 2 बड़े चम्मच ब्रेड क्रम्स के हैं और 1 बड़ा चम्मच सूखा धनिया और ज़ीरे का है। हम इसमें दड़ा मिर्चें और हल्दी और रेड पेपर में ऐड करूँगी क्योंकि मुझे चटपटे से स्पाइसी से अच्छे लगते हैं, तो मैं इनको थोड़ा सा स्पाइसी बनाऊँगी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये सारे मसाले और धनिया पुदीना ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है। ये देखें आपके सामने मैंने इसको तकरीबन 5-1 मिनट तक अच्छे से मिक्स किया कि इसके मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए। एंड देन मैंने इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। तकरीबन आधे घंटे के बाद मैंने यहाँ पे कबाब बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। मैंने यहाँ पे एक राउंड शेप दी है, आप कोई भी शेप दे सकते हैं। आप इससे कोफ्ते भी बना सकते हैं, आप इससे जो गोला कबाब होते हैं वो भी बना के, इसका सालन भी बहुत अच्छा बनता है। तो यहाँ पे मैं ये शेप दे के बनाऊँगी क्योंकि ये इट्स लुक सुपर टेस्टी, ट्रस्ट मी। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कोई बड़े कोई छोटे कोई थोड़े मोटे बन जाते हैं, तो ये बहुत अच्छा आइडिया है। मैंने यहाँ पे ये भी यूज़ किया है आइसक्रीम स्कूप, इससे भी बहुत अच्छे बनते हैं। आपको अगर बिल्कुल इक्वल साइज़ चाहिए तो अभी बना चुकी हूँ मैं। अब मैं इनको फ्राई करूँगी। यहाँ पे तकरीबन थोड़ा सा ऑयल डाला है मैंने और अब हम जो है ना कबाब को करेंगे फ्राई। बस थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाए। ये देखें ऑलरेडी गर्म होना शुरू हो गया है। अच्छा, मेक श्योर कर लीजिएगा जब आप ये चिकन के कबाब जब बनाएंगे, तो मैं आपको बताती हूँ। ये देखें थोड़ा सा मैंने हल्का सा हाथ से ना प्रेस किया है, क्योंकि चिकन है तो ये जब गोश्त है या चिकन होगा, आप किसी भी चीज़ के कबाब बनाएंगे तो वो हल्का सा जब पक जाता है तो थोड़ा सा वो छोटा हो जाता है। तो बनाते हुए हल्का सा आप ना इसको प्रेस कर दीजिएगा, तो ये इनकी शेप भी ख़राब नहीं होगी और बहुत अच्छे से फ्राई भी होंगे। एक चीज़ और बताती चलूँ कि फ्लेम का जो है ना, आप फ्लेम को मीडियम में रखिएगा, बहुत कम भी ना रखिएगा और बहुत ज़्यादा भी ना रखिएगा। ज़्यादा रखी स्पीड तो जल जाएंगे, बहुत कम रखेंगे तो इसका जो पानी है चिकन का वो बाहर निकल के आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि इनकी शेप भी ख़राब नहीं हुई और मीडियम साइज़ के हैं। ये है जी इनके फाइनल लुक। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।